हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज लुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। पूरा इसका PDF जो है डिटेल के साथ दिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। महोत्सव का अर्थ है, तो महोत्सव का क्या अर्थ है? तो महोत्सव का अर्थ है समारोह या जलसा। समारोह या जलसा, इसका उत्तर ए सही है। वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान की महानता का बखान हो उसे महोत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है यह कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है, इसका उत्तर बी सही है। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब जो है से निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा है? तो कंठ से निकलने वाला ध्वनि क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, इसका उत्तर ए सही है। इनमें कौन जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? वर्ग, सेना, सभा, ये तीनों जो है समूहवाचक संज्ञा है। झरना जो है यह नहीं है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में ची प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? ची प्रत्यय है, इसका उत्तर सी सही है। सव्यसाची किसका परिवाची शब्द है? तो सव्यसाची जो है यह किसका परिवाची शब्द है? तो यह परिवाची शब्द अर्जुन का है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है आह्यान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आह्यान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका विपरीतार्थक शब्द विसर्जन हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि महर्षि का सही विग्रह क्या है? तो महर्षि का सही संधि विग्रह क्या है? तो इसका सही संधि विग्रह महाजोड़ ऋषि हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। द्विज इनमें से किसका परिवाची शब्द नहीं है? तो द्विज इनमें से किसका परिवाची शब्द नहीं है? तो इसमें बादल का नहीं है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि आवर सोसाइटी इज वाई द इविल ऑफ द करप्शन द इंटेग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। इसका उत्तर क्या सही है? तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर इंडाग्रेडेड हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। ग्रामेटिकल एरर इनमें कौन सा है? तो एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश, इसमें कौन सा एरर है? तो ग्रामेटिकल एरर जो इसमें है, इसमें ही आर गुड जो है एरर है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडिया। इसमें दिया गया कि हिट द नेल ऑन द हेड, इसका उत्तर क्या सही है? तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एक्यूरेटली राइट हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय हैज बीन रिटेन जवाहर नेहरू, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैज बीन रिटेन हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है रेजिस्टेंस, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है रिफ्यूजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि एफरेंट, क्या दिया गया है? एफरेंट दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका आंसर जो है हाइडेन हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा रॉन्ग दिया गया है? तो इसमें इम्ब्रास जो है इम्ब्रारास जो है यह गलत दिया गया, इसका उत्तर बी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही लिखा गया है, इसका उत्तर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू स्ट्रेंथ एवरी नेबर। तो 18 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा, टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि अलेन, क्या दिया गया है, अलीन दिया गया है। इसका उत्तर जो है नेटिव हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर है जबरिलियंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुबरिलियंट हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम न्यूटन के गति का पहला नियम कहा जाता है। इसका उत्तर बी से ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है यह किस भाग में शुरू होता है, इसका पाचन मुख्य गुहिका में शुरू होता है। इसका उत्तर बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इसका उत्तर ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, तो जिसे क्या कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक गहरे रंग का जो पेशीय संरचना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे परितारिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आइरिस कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो किसके नियम, कौन सा नियम यह बताता है, तो यह ग्राहम का नियम बताता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो नियासिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। जैसे और भी है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, और विटामिन B3 का नियासिन है, और विटामिन 12 का साइनोक्वालमीन है, और विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल है, और विटामिन डी का कैल्सोफिरॉल है, और विटामिन ई का टेकोफिरॉल है, और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को जोड़ने में मदद करता है। तो कौन सा जो किण्वन है एंजाइम वसा को जोड़ने में मदद करता है, तो इसे लाइपेज जो है जोड़ने में मदद करता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है। इनमें से कौन जो है वह असंपर्क बल नहीं है। तो इसमें घर्षण जो है यह असंपर्क बल नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है। तो ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा का समान इसमें से जो है वह मरचेटिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरचेटिया हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो जब एक लोहे के कील के कॉपर सल्फेट के रंग में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग नीला हो जाता है, और इसके बाद डुबाने के बाद कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई पड़ती है। तो किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां जो है सूजी हुई दिखाई पड़ती है, तो यह आयोडीन की कमी के कारण दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें सेसेमोइड जो है यह नहीं है, बाकी चिकनी, हृदय, कंकाल ये तीनों है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है। तो राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें कौन सा विटामिन कमी है, तो उसमें विटामिन बी की कमी है। इसका उत्तर जो है डी सही है। कपास को उगने के लिए कितना तापमान हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कितना होना चाहिए, तो कपास के उगने के लिए ऊंच होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, और इसके लिए 210 डिग्री तापमान होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, ऊंच और 210 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है।
तो द फिलॉसफी ऑफ द वार्म इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भगवती चरण बोहरा हैं। इसका उत्तर सी सही है। बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका ऊंचाई कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका उत्तर डी सही है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। अगला प्रश्न है कि सतारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सतारा देवी का संबंध जो है किससे है? तो सतारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। इसका उत्तर डी सही है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी जिसका जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। 25 नवंबर 2014 को इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। 41 नंबर प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है। इसका उत्तर डी सही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की स्थापना दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसमें देशों की संख्या टोटल 8 है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। इसमें 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। इसका उत्तर जो है बी सही है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या दृढ़ सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है। यह जो है यह एक अस्थायी सदन है। 35 वर्ष जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति का उम्र होना चाहिए और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 43 नंबर प्रश्न है कि सवेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो सवेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो यह लाल सागर के साथ जोड़ता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विविधता का ताप स्थल हॉट स्पॉट है? तो कौन सा जो क्षेत्र है भारत का विविधता का ताप हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट है। इसका उत्तर बी सही है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार, भारत, यह जो है से हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ग्रीन पार्क कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीन पार्क कानपुर जो है यह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर बी सही है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ग्रीन पार्क का स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े मुंबई में है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। 47 नंबर प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे चलता है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे चलता है? तो यह 5.5 घंटा आगे रहता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक यूएस स्थानीय पवन है? इनमें से कौन सा जो पवन है वह यूएसए का पवन है? इनमें चिनूक जो है यह यूएसए का पवन है। इसका उत्तर ए सही है। जैसे फॉन जो है यह आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है और हार्मर जो है यह पश्चिमी सहारा अफ्रीका का है और मिस्ट्रल जो है यह स्पेन और फ्रांस का है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है? तो इनमें दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। लेकिन हरिद्वार जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा।
यह जो है से यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। 51 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या वैज्ञानिक शोध जो है यह जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। रेलवे मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। वित्त मंत्री षटमुखम शेट्टी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का जो शुरुआत है यह J.A. हिकी ने किया था और यह 1780 ईस्वी में किया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। वह किसने भेजा था? तो वह बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। इसका उत्तर बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें पंचायती राज जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। समवर्ती सूची जो है यह राज्य सूची का विषय है। इसका उत्तर डी सही है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो है यह महानदी की सहायक नदी है। इसका उत्तर बी सही है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी जो है यह दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के सिहावा क्षेत्र से हुआ है। 56 नंबर प्रश्न है मेन रहीन रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो मेन रहीन रेखा जो है यह किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो यह रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड के बीच बनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। मैगी नॉट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। जर्मनी और फ्रांस के द्वारा मैगी नॉट रेखा। 57 नंबर प्रश्न है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था? तो चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर बी सही है। रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बने थे। इन्होंने अपने सूबों को 4 भागों में बांट दिए थे। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो यह संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका उत्तर डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे परिवर्तित किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घूर्णन गति बृहस्पति का है। इसका घूर्णन गति जो है 60 घंटे अपने अक्ष पर 60 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेती है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, यह कब होता है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होता है। कब होता है? यह पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दल बदल जो दिया गया है यह किस में प्रावधान किया गया है? तो दल बदल यह 10वीं अनुसूची में है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और भी है कि जैसे पंचायती जो है यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और नगर जो है नगर पालिका यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 63 नंबर प्रश्न है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना जो है कौन सा संचरण है? तो यह ऋणात्मक संचरण है। इसका उत्तर बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। नर्मदा घाटी जो है यह भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण क्या है? नर्मदा घाटी है। तो इसका उत्तर डी सही है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया है? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम खोला गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1881 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है।
जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें कौन शामिल है? तो इसमें आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। इसका उत्तर ए सही है। आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण ये जो है प्रत्यक्ष कर है। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? तो इसका प्रथम बार अवमूल्यन जो है 1949 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत में अभी तक 3 बार रुपये का उन्मूलन किया गया है। 1949 ईस्वी में किया गया है, 1966 ईस्वी में किया गया है और 1991 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो घोषित किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? यह मूल संविधान के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। मूल संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा से जोड़ा गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है बल्कि पंथ निरपेक्ष होता है। 70 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का योगदान है? तो इसे योगदान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसका उत्तर जो है ए सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और इन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले तीन साल पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सूचना या प्रसारण मंत्री रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न 1991 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रतिष्ठित संतोकावा मानववादी जो पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? यह पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? तो भारत 68 यूनिकॉर्न में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान तीसरा स्थान है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन जो पहल शुरू किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य तेलंगाना बना है। इसका उत्तर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जो है किसे पहनाया गया है? तो यह ताज जो है नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट जयंती प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। इसका अनावरण जो है तेलंगाना में किया गया। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से जो दिया गया है बिल्कुल सभी सही दिया गया है, इसमें कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत नव अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में समावेशी विकास के लिए थीम के तहत नव अभियान शुरू किया गया है? तो यह
यह अभियान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो इसका आधारशिला केरल में रखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो माना जो है यह किस राज्य में है? तो माना जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सा देश सम्मानित किया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है और 5 रीजनिंग का दिया गया है, तो इसे बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ में सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इसका उत्तर जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 287.50 रुपया हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर 1000 रुपया हो जाएगा। इसे जरूर बनाइएगा। 85 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 75 हो जाएगा। इसका सारा सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 24.6 हो जाएगा, इसका आंसर 24.4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 0 सही है। और 88 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 6 हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है 4% का हानि हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 90 नंबर प्रश्न है इसका आंसर जो है 2000 रुपये हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है इसका आंसर 20 सेकेंड हो जाएगा, इसमें समय निकालना है, तो बना लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 36 दिन हो जाएगा। दो संख्याओं का लसा इतना दिया गया है, मसा इतना दिया गया है, उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या निकाल लीजिएगा। तो इसका उत्तर 20 हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एज से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर 20 वर्ष हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही है। यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो अंश का पूर्ण है तो चाप का क्या हो जाएगा? तो चाप का वृत्त हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। इसमें से ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी जो है सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ए जितना नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसके सबसे बुद्धिमान ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें ई का विपरीत पूछा जा रहा है, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें सभी का अति चेंज करना है, प्लस का अर्थ घटाना है, घटाव का अर्थ गुना है, इस तरह से चेंज करके इसे हल करेंगे। तो इसका उत्तर जो है 98 नंबर का इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर 5 सही है। अगला प्रश्न है, इसमें लुप्त संख्या निकालना है। अगर इसे वर्ग करेंगे और एक जोड़ेंगे, इसको भी वर्ग करने के बाद एक जोड़ेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 2031 हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सॉरी इसको वर्ग नहीं करना है, 3 में 5 से गुना करें और एक जोड़ देंगे, फिर 16 में 5 से गुना करें एक जोड़ देंगे, 81 में 5 से गुना करें एक जोड़ देंगे, इस तरह से इसको आंसर आ जाएगा 2031 आ जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें सजाना है इसे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें बीज हो जाएगा, बीज के बाद क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा, इसके बाद अंकुरन हो जाएगा, अंकुरन के बाद क्या होगा? पौधा हो जाएगा, पौधा के बाद इसमें फूल आएगा, फूल के बाद इसमें फल आएगा, तो इसका उत्तर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, इसमें सारा पीडीएफ दे दिया गया है। तो देखिए सारा पीडीएफ है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।